एवरीवन, वेलकम बैक टू गरिमा पंडित। कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा मुद्दा है वो दरअसल मैंने आज डेली ब्लॉग नहीं डाले हैं। आज का जो मेरा मुद्दा है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें मैं कई दिन से सुन रही हूँ और मैं वीडियो बनाने की चाह भी थी मेरी, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। उसके रीज़न कुछ थे कि मैं कहीं और बिजी थी, मेरी बड़ी बेटी के स्कूल में प्रोग्राम था तो मैं इसके चलते बना नहीं पाई। लेकिन आज मैं कोई और वीडियो नहीं डालूंगी। आज कुछ अपने दिल की ऐसी बातें मैं डालने चल रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरी बातें तो आप अगर सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को ताकि और लोगों तक पहुँचे। तो आज जो हमारे समाज की मानसिकता है एक लड़की को लेकर, सबसे बड़ा मुद्दा आज यही है और ख़ास करके उन लड़कियों के लिए है जो शोषण का शिकार हो रही हैं, जो झेल रही हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। मैं ये चीज़ जानती हूँ, ध्यान नहीं देते हैं। आए दिन रेप जैसे केस हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रहा है, बलात्कार, बहुत तमाम केसेस एक लड़कियों के साथ में हो रहे हैं, औरतों के साथ में हो रहे हैं। लेकिन समाज, सरकार, इस पर कोई ध्यान किसी का नहीं जाता है। जब भी कुछ बड़ा कांड होता है तो लोग कैंडल लेके रोड पे निकल जाएंगे और सरकार से अपील करेंगे, इसको फांसी दो, इसको ये करो, वो करो। देखिए, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे सही है। हम सरकार से बिल्कुल अपील कर सकते हैं कि उसको फांसी दी जाए या फिर उस जैसे जिस तरीके से उसने एक लड़की या औरत के साथ किया है उसके साथ भी सेम चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि इस पे ध्यान कौन दे रहा है? सरकार। देखिए, मुद्दा इस पे है कि इस पे ध्यान किसका जा रहा है। मान लीजिए, चलिए मानते हैं कि चलिए सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। पहली बात तो ऐसा होना नहीं। हमारे देश का जो कानून है, जिस तरह से कानून व्यवस्था, ऐसा होता नहीं है जल्दी। तो कहीं बहुत बड़े केसेस में मैंने देखा है सालों लग जाते हैं जो है इंसाफ मिलने में या फिर फांसी जैसी चीज़ों को देने में। और मुझे लगता है कि ये जो क्राइम है इसकी एक ही सज़ा है, वो है उसकी मौत। वो भी इतनी आसानी के साथ नहीं, इतनी बुरी मौत कि वो रूह कांप जाए और पूरी दुनिया उस मौत को देखे, ताकि लोगों के मन में ये डर हो कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे साथ भी ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। लोग जा रहे हैं, केसेज हो रहे हैं, तमाम सालों केस चल रहा है, फिर जस का तेस, फिर कभी वो बेल पे छूट जा रहा है, कभी इतने साल की सज़ा हो गई, कभी कुछ। हमने निर्भया केस में चीज़ों को देखा है, जो सबसे गलत किया था उसको आज बाहर जो है निकाला गया है। हमारे देश में स्थिति है कि 18 साल के बाद ही लोग कहते हैं कि ये बालिग है, जबकि और चीज़ों में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। जबकि बालिग होने की जो उम्र है उसको सरकार को और कम करनी चाहिए, क्योंकि 18 साल जाते जाते लड़के बहुत ज़्यादा समझदार, मैच्योर हो जाते हैं। वो ये सब हरकतें जो है ये एक बच्चा कभी नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि एक बच्चे जो है वो इस तरीके से हरकत कभी कर ही नहीं सकते। तो ऐसे लोग को जो है वो बच्चे घोषित, नाबालिग घोषित करना ही नहीं चाहिए। तो देखिए, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं बताना चाहती हूँ। जो मैं सोचती हूँ वो ये है कि अगर आप अपने लड़कियों को सेफ रखना चाहते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि आप सरकार या लोगों से अपील करो कि ये सुधरे, वो सुधरे, सरकार ये कानून लाए, वो कानून लाए। मैं किसी कानून को अब तो मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस मैं देख रही हूँ जिसमें कानून वगैरह कुछ नहीं, खुद ही कानून बिक जाते हैं। और बिके तो पूरे हैं, जो सिस्टम ही ऐसा गलत कर रहा है खुद। जब सिस्टम जो है वही इतना गलत कर रहा है तो वो क्या ही सिस्टम सुधरेगा। कहते हैं ना, जब जड़ ही वैसी रहती है तो बाकी चीज़ें क्या ही सुधरेंगी। तो मैं हर एक औरतों से ये अपील करना चाहती हूँ, जिनकी भी लड़कियां हैं खास करके। आजकल मैंने एक केस देखिए उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, इस मुद्दे में जो मैं मुद्दा लेके आई हूँ मैं उसके बारे में अभी बात करना चाहती हूँ। तो मैं तमाम उन लड़कियों को, तमाम उन औरतों को, तमाम उन पुरुषों को जिनकी बेटी है, मैं उनसे एक अपील करना चाहती हूँ। देखिए, आप अपनी बेटी की जिम्मेदारी जो है खुद उठाइए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए। खुद ही आप जो है देखिए कि हाँ, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, किस जगहों पे जा रही है, क्या कर रही है। क्योंकि बचपन, जब हम लोग भी उस एज से गुजरे हैं, उतनी समझदारी नहीं आती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। कभी कभी हम बहकावे में आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। तो ज़्यादातर लोग उस एज से गुजरे तो उनको ये चीज़ें पता हैं कि बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं आती है छोटे बच्चों में। तो कुछ एज भी ऐसी होती है जहाँ पे हमको बिल्कुल सिखाना चाहिए। और रही बात छोटे बच्चों की, जिनके तो बिल्कुल छोटे, जिनका तो ये मतलब ही नहीं पता कि ये सब क्या है, उन माँ बाप से मैं कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी जगहों पे जाएं, आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी स्वयं देखें। क्योंकि आप किसी के भरोसे अपने बच्चों को मत छोड़ें। अगर बच्चियां आपके साथ हैं तो आप उनकी हर तरीके से देखभाल करें कि आपकी बच्ची कहाँ जा रही है। बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। घर में तो देखिए, घर में तो आप रहते हो तो ठीक है,
अगल बगल पड़ोसी के यहाँ मत भेजिए, बिल्कुल भी मत भेजिए। मेरा मानना है कि बिल्कुल कहीं भी आप मत, किसी रिश्तेदारी में मत भेजिए लड़कियों को, क्योंकि आज का जो समाज है उसमें अपना खुद का पिता, खुद का भाई ही जब दोषी हो जा रहे हैं, किसी के फेस पे नहीं लिखा है कौन कब क्या कांड कर दे। तो मेरा मानना है कि जब खुद के पिता ही ऐसे हो जा रहे हैं, बेटियां खुद के भाई ऐसे हो जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में कोई भी सेफ नहीं है। तो अपने बच्चियों की, एक माँ को चाहिए वो अपने बच्ची की जिम्मेदारी खुद देखे कि मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, मतलब अपने नज़रों के सामने उसे रखे। सरकार से या फिर किसी से कोई भी गुहार न लगाओ, क्योंकि एक चीज़ आप बताइए, जब भी बच्चों को कुछ हो जाता है, जैसे कि अभी 2-3 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ, अब चाहे सरकार उसको मार डाले, जो लड़के ने किया कितनी भी बड़ी सजा दे, लेकिन एक माता और पिता के दिल से पूछिए क्या वो अपनी बच्ची को भूल पाएगा? भले ही वो उसकी सजा मिल जाए, लेकिन वो जो दर्द है क्या वो भूल पाएगा? कभी जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ, अगर आप एक बेटी के माता पिता हैं तो आप अपनी बच्ची को अपने नज़रों के सामने रखिए। उसको खासकर किसी रिश्तेदारी में तो बिल्कुल भी मत भेजिए। देखिए, मैं सारे पुरुषों को ये बात नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि आप ऐसे कह रही हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग भी न्यूज़ देख रहे हो, तमाम ऐसे पिता हैं, तमाम ऐसे भाई हैं जो कि अपने ही बहनों या बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं या बेच दे रहे हैं। माएँ भी इसमें शामिल है, बहुत सारी माँ भी इसमें शामिल है। तो आज के जो समाज है, देखिए, अगर हम अपने बच्चे को देखभाल नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। और सरकार में कोई भी कानून आ जाए, कुछ भी आ जाए, जब हम खो ही देंगे तो फिर कोई भी कानून, कोई भी सज़ा दे दे, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान, अपनी बेटियों पे ध्यान दीजिए। खास करके उन्हें कहीं किसी रिश्तेदारी में, पड़ोसी में कहीं मत भेजिए जब तक कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाए। उनको चीज़ों को समझाइए कि देखो बेटा ये गलत है, ये सही है, और बैड टच और गुड टच ज़रूर सिखाइए अपने बच्चों को। तो मेरा इस चीज़ों में दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है मैं जब ऐसी घटनाओं को देखती हूँ। मैं सच में न्यूज़ से बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर हूँ तो बच नहीं पाती हूँ, कहीं ना कहीं से वो चीज़ें दिखी जाती हैं। तो मेरा वीडियो बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि आप ही अपनी लड़कियों को सेव कर सकते हो, ना तो ये समाज, ना तो कोई पुलिस, ना तो कोई सिस्टम, ना तो कोई सरकार, कोई सेफ नहीं कर सकता। आप ही अपनी बेटियों को सेव कर सकते हो। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैंने क्या सही बोला कि नहीं, आप लोग इससे सहमत है कि नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।